रहा है, वही वो अतीत गलतियां जो इतिहास के अंदर हुई हैं, उन गलतियों को सुधार का भी वो संदेश नहीं देता। ये विषय विचार करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक ने 1921 में कहा था, इस असहयोग आंदोलन के साथ साथ खिलाफत आंदोलन का जैसे ही समर्थन ये कांग्रेस नेतृत्व ने किया, उस समय डॉक्टर हेडगेवार को ध्यान में आ गया और उस समय उन्होंने कहा था 1921 के अधिवेशन में कि अब हमको पूर्ण स्वतंत्रता की मांग प्रस्ताव अपने मंच से पास करना चाहिए। नहीं हुआ। कब ध्यान में आया? ठीक 10 वर्ष बाद 31 दिसंबर 1929 मध्य रात्रि रावी का तट जल लेकर 12 बजे ठीक पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पास किया गया। बहुत देर हो चुकी थी। धीरे धीरे इतिहास बहुत लंबा है। गत वर्ष इस देश के प्रधानमंत्री जी ने आज के दिन के लिए विभाजन विभीषिका दिवस ऐसा घोषित किया। कौन सी विभीषिका है? वो विभीषिका है कि 15 अगस्त 1947 देश का विभाजन। उस विभाजन की क्या कीमत हमने दी? उस कीमत का स्मरण करना इतिहास के अंदर वर्णन है। 1.5 लाख लोग घर से बेघर हुए, घर से बेघर हुए, अपनी कोठियां थी, अपनी फैक्ट्री थी, नौकरी थी, सर्वस्व था उनके पास, जान बचाकर भागे। 20 लाख सिख हिंदू उनका कत्लेआम हुआ। एक सनी देओल की पिक्चर आई थी, नाम ध्यान से करना मेरा, गदर। गदर उसमें एक दृश्य दिखाया गया था। वो काल्पनिक नहीं है, वो वास्तविक दृश्य है। आज भी अगर कहीं से अखबार मिल जाए, गूगल पर सर्च कर सकते हैं हम। वहां की जो हमको उपहार में उन ट्रेनों पे लिखा हुआ था, उपहार में जो ट्रेनें हमारे लिए भेजी गई, उनमें 100 भरे हुए थे। जब 20 लाख की बात आती है तो नंबर 20 लाख के ऊपर है। हमारी माताओं बहनों के साथ क्या हुआ ये आज वर्णन करने का विषय नहीं है। रोक के खड़े हो जाते हैं, आंखों से खून उतर आता है। जब ये सब हो रहा था, मैं भी चर्चा कर रहा था, एक कार्यकर्ता ने कहा कुछ अखबार को देना है। मैंने कहा मैं कुछ तय करके नहीं आया, उस समय क्या निकलेगा मैं उसी समय बताऊंगा। 9 अगस्त 1947 इस देश को आजादी का लीड करने वाले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी दिल्ली से 1500 किलोमीटर दूर की यात्रा पर निकल जाते हैं। कहां? कलकत्ता। कलकत्ता में एक नोआखाली स्थान। 14 अगस्त मध्य रात्रि को उस विभाजन के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर होने थे। हम सत्ता के भूखे थे ना, हमको सत्ता चाहिए थी। वो 20 लाख नहीं 1 करोड़ लोगों का भी कत्लेआम होता, हम उसको स्वीकार करते। महात्मा गांधी जी ने हमको कहा था, देश की जनता को कहा था कि देश का विभाजन मेरी लाश के ऊपर से होकर निकलेगा। देश की जनता ने भरोसा किया। उस भरोसे में गांधी जी चूक गए, खड़े नहीं उतर पाए। शायद इसीलिए वो नोआखाली में जो दंगे का एक नाम लेकर उधर की ओर यात्रा किए। मैं इसको दूसरे अर्थ में बोलता हूं। कोई विद्यार्थी वर्ष भर पढ़ाई करता है, एग्जाम देता है, और जब रिजल्ट आने का समय होता है तो उस विद्यार्थी को 2 दिन पहले से भूख लगती है क्या? उसकी भूख भी गायब हो जाती है, उसकी नींद भी गायब हो जाती है। वो उस परिणाम से पता है मैं पास होने वाला हूं, लेकिन उसके बाद भी उसकी आंखों की नींद और पेट की भूख हो जाती है।
दिल्ली के अंदर सत्ता का हस्तांतरण होना है और मैं उस सत्ता के लिए संघर्ष करने वाला प्रथम नागरिक हूं, लीड करने वाला नेता हूं, उसको कहां होना चाहिए? मैं 1500 किलोमीटर दूर। रोज रात को 11:30 बजे गांधी जी की दिनचर्या लाइट ऑफ करके शुरू होती थी, शयन में जाते थे। उस दिन गांधी जी रात्रि को 10 बजे शयन में चले गए। शायद यह जो लाखों हिंदुओं का कत्लेआम था, जो करोड़ों लोग बेघर हो रहे थे, उस दर्द को हृदय उनका भी रो रहा होगा। शायद इसलिए वो दिल्ली छोड़कर, केवल उनको लाखों लोग नहीं दिखे ऐसा नहीं है, वो नोआखाली के नाम पर वहां चले। आज लोग पूछते हैं कि देश को आजादी किसने दी? हम भी बैठे हैं, हमें से मिलेगा कि देश को आजादी अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन से प्राप्त हुई। अधिकांश लोगों का मत है। आप पढ़िए उस समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था एटली, उसका स्टेटमेंट पढ़िएगा। उसने अपनी संसद में बोला है कि देश को, हम भारत को यह भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है कि 6 जून 1948 की तिथि तय हुई थी। शायद 6 जून, ये जून है, लेकिन वो 6 या 16 को कन्फर्म नहीं किया रहा। 1948 में भारत को स्वतंत्रता के दस्तावेज पर हस्ताक्षर होने थे, लेकिन देश के अंदर जो एक वातावरण बना, और वो वातावरण कौन सा था जिसके कारण अंग्रेज को 15 अगस्त 1947 में जाना पड़ा। वो वहां की संसद के अंदर उस समय का ब्रिटेन का प्रधानमंत्री एटली बोलता है कि हम अंग्रेजों भारत छोड़ो से नहीं डरे, हमारे डर का कारण तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज उधर इम्फाल तक देश की धरती की ओर आ गई थी। कहां तक? इम्फाल। इस भारत की जो जल सेना है और वायु सेना है, उन दोनों ने भी विद्रोह कर दिया था, और इसलिए अगर हम 48 तक वहां टिकने का प्रयास करते तो हमको जिंदा आना मुश्किल पड़ता। लेकिन हमको क्या पढ़ाया गया कि हमको अंग्रेजों भारत छोड़ो इस आंदोलन के कारण स्वतंत्रता। आज 14 अगस्त 2022, आज रात्रि की भयंकर काली रात, 14 अगस्त 1947, पाकिस्तान वाले भूभाग में हाहाकार मचा था। माताएं बहनें अपने स्वाभिमान सम्मान को बचने के लिए चीख रही थी, चिल्ला रही थी। उनकी आंखों के सामने उनके बाप का, उनके भाइयों का कत्लेआम हो रहा था। उनके पास कोई रास्ता नहीं था। मुगलों के समय तो सेना मैदान में है, जो पक्ष की भी और विरोध की भी, इसलिए हमारी माताएं बहनें अपने सत्य को बचाने के लिए ये महल के अंदर जौहर कर लिया करती थी। लेकिन वहां तो ऐसा अवसर भी नहीं था। भाई भी घर में है, बाप भी घर में है। उनको मरते देखकर चीखना, चिल्लाना और अपने सत्य को बचाना मुश्किल हो गया। इसलिए 14 अगस्त 1947 और 15 अगस्त 1947, जब 15 अगस्त 1947 को क्रांतिकारियों के जय हिंद के नाम पर, जय घोष के नाम पर इस देश की युवा शक्ति को प्रेरणा दी जानी चाहिए थी, उनका बलिदान, उनका त्याग, वो मेरे इतिहास के अंदर पढ़ाया जाना था। तब किसी कवि के द्वारा गीत लिख दिया गया, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और आगे क्या है? बिना खड़ग बिना था। जो 1857 में 7 लाख लोग शहीद हुए, प्रथम विश्व युद्ध में आजादी के नाम पर जिनको देश से बाहर भेजा गया 2.25 लाख, ये तो